बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। हम यौम शुरा की अहमियत और तारीखी वाक़यात को बयान कर रहे हैं। 10 मुहर्रम का दिन है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत और करबला की जंग के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहें। तो दोस्तों, चुनाचे इस हिस्से से पहले तीसरे हिस्से में हम बयान कर रहे थे कि जो लोग उमर बिन साद के साथ हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ पेशकदमी कर चुके थे, इनमें से एक यजीद बिन ज़ियाद बिन मैशर था। जब उन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम की शरायत और पेशकश को ठुकरा दिया तो यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मायल हुआ और इनके साथ हो गया। उमर बिन साद खैमा हुसैन की तरफ बढ़ा और पुकारा, अपने मेयार करीब लाओ। चुनाचे वो इसे करीब ले आया। इब्ने साद ने फिर अपनी कमान में तीर डाला और इसे उड़ने दिया। आपने फरमाया, गवाह रहो कि मैं पहला शख्स था जिसने गवाही मारी थी। फिर ज़ियाद बिन अबी सफियान के पासबान यसार और अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के पासबान सालम आगे आए और कहा, कौन है जो हमसे लड़ने को तैयार है? आप में से कुछ को आगे आने दें। चुनाचे हबीब बिन मुज़ाहिर और बरीर ने अजीर ने छलांग लगा दी इनसे मिलने के लिए, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, बैठ जाओ। फिर अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी खड़े हुए और कहा, ऐ अब्दुल्ला, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, मुझे इजाजत दे कि मैं जाऊं और इनसे मिलूं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको लंबा, मजबूत और चौड़े कंधों वाला पाया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो अपने साथियों को मार सकता है, तुम चाहो तो जाओ। चुनाचे वो इनसे मिलने निकला। इन दोनों ने इनसे कहा कि तुम कौन हो? चुनाचे इसने इन्हें अपना निस्ब दिया। उन्होंने कहा, हम आपको नहीं जानते। ज़हीर बिन अलकैन या हबीब बिन मुज़ाहिर या बरीर बिन हज़्ज़ैर हमारे खिलाफ निकल आए। यसार ज़ियाद का मुहाफ़ज़त सालम अब्दुल्ला बिन ज़ियाद का मुहाफ़ज़ से पहले लड़ाई के लिए तैयार था। तो कल्बी ने यसार से कहा, ऐ ज़ानी के बेटे, ऐसा लगता है कि आप आगे आने वाले से लड़ना पसंद नहीं करते। जान लो कि कोई तुमसे लड़ने नहीं आएगा, स्वाय इसके कि तुम से बेहतर हो। इसके साथ इसने इस पर हमला किया और इसे अपनी तलवार से मारा, यहां तक कि वो मर गया। जब कल्बी अपनी तलवार से हिस्जार पर हमला कर रहा था तो सलीम अब्दुल्ला के मुहाफ़िज़ ने इस पर हमला किया। हजरत इमाम हुसैन के साथियों ने चीख कर कहा, खादम आपके करीब आ रहा है। अल कल्बी ने इसके तरफ तवज्जो नहीं की जब तक कि सालम इस पर न हो और इसे खैर मुतवक्का तौर पर ज़रब लगाई। इब्ने कल्बी ने अपने बाएं बाजू से अपनी ज़रब को दूर किया, लेकिन बाएं हाथ की उंगली कट गई। फिर इसने सलीम को ऐन किया और इसे मारा और मार डाला। इन दोनों को कत्ल करने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो इसने अपने तलावत की, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मैं कल्बी का बेटा हूं। मेरे लिए काफी है कि मेरा खानदान बनु अदीम में से है। मैं तलखी और गुस्से का आदमी हूं। मैं आफत के सामने कमजोर नहीं हूं। मैं आपकी जमानत देता हूं कि ऐ तुम उम्मे वाह, मैं इन परवर करूंगा और इन पर वार करूंगा और आगे बढ़ूंगा। रब पर यकीन रखने वाले नौजवानों की जरूरत। उम्मे वाह इसकी बीवी जो अलकल्बी की लड़ाई की गवाही दे रही थी ने खैमा उठाया लिया और अपने शोर की तरफ जाने लगी। जब इसने इससे कहा, मेरे वालिद और वालदा आपका फदिया हूं, पाक लोगों के लिए लड़ो, औलाद मोहम्मद। ये देखकर अलकल्बी ने इसे वापस भेजने की कोशिश की जहां औरतें थी, लेकिन इसने इसके कपड़ों को पकड़ रखा और इसे आगे पीछे किया। इसने कहा, मैं तुम्हें इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मैं तुम्हारे साथ न मारूं। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसे बुलाया और फरमाया, तुम्हें मेरे अहले खाना की तरफ से बेहतरीन अजर अता किया जाएगा। औरतों के पास वापस जाओ, अल्लाह तुम पर रहम करे और इनके साथ बैठो, क्योंकि औरतों पर लड़ने का कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद उम्मे वाब इस जगह वापस गई जहां औरतें जमा थी। उमर बिन हज्जाज, जिनके पास लोगों के दाहिने बाजू की कमान थी, ने हुसैन अलैहिस्सलाम के दाएं बाजू पर हमला किया। जब वो और इसकी फौजें हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब पहुंची तो हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने घुटने टेक दिए और अपने नेज़ों से इनकी तरफ इशारा किया। इसलिए हमरावरों के घोड़ों नेज़ों के मुकाबले में आगे ना आ सके और पीछे उठने लगे। इसहाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इन पर तीर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे इनके से कुछ हलाक और कुछ जख्मी हो गए। बनु तमीम का एक शख्स अब्दुल्ला बिन रज़ा कहलाता है।
حسین علیہ السلام کے سامنے رک گیا اور کہا حسین حسین۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا جان لو کہ تم جہنم آگ میں داخل ہونے والے ہو۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا کبھی نہیں، میں ایک مہربان رحم اور شفاعت کرنے والے کی طرف پڑھ رہا ہوں جس کے سنی جاتی ہے، یعنی پیغمبر وہ کون ہے؟ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا یہ ابن حوزہ ہے۔ حسین علیہ السلام نے کہا اے رب اسے آگ میں ڈال دے۔ اس کے ساتھ اس کے گھوڑے نے اس کی لالی پہ چڑھ دیا اور وہ اس پر گر گیا، اس کے ٹانگ رکاب میں پھنس گئے اور وہ سب سے پہلے زمین پر گرا۔ گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا بھاگ گیا اور اس کا سر پتھر پر اور درخت سے ٹکرایا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ مسروق بن وائل کہتے ہیں میں اس گھڑ سوار کے آگے تھا جو حسین علیہ السلام کے کیمپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا مجھے سامنے رہنے دو، ہو سکتا ہے کہ الحسین کا سر میرے ہاتھ میں آ جائے اور اس سے میں عبداللہ بن زیاد سے پہلے درجہ حاصل کروں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ابن سعد کے لشکر میں سے ایک آدمی جسے ابن حوزہ کہتے ہیں آگے آیا اور کہا کیا حسین تمہارے درمیان ہے؟ حسین علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار کہا لیکن حسین علیہ السلام کو جواب نہیں دیا۔ جب اس نے تیسری بار یہ کہا تو امام حسین سے فرمایا اس سے کہو کہ ہاں حسین علیہ السلام حاضر ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا اے حسین جان لو کہ تم جہنم آگ میں داخل ہونے والے ہو۔ تو دوستو 1 گھنٹے بعد کربلا کے 10ویں دن کے واقعات کا 5واں حصہ پیش کیا جائے گا۔